हेलो फ्रेंड्स। नया टॉपिक है हमारा ड्राई आइज़ का, जो कि बहुत कॉमन एंड बहुत प्रिवलेंट है और ऑलमोस्ट आजकल हर एक आदमी को ड्राई आई की प्रॉब्लम होती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का 40 साल का, उसमें मैंने देखा है कि ये मोर देन इन्वायरमेंटल है रादर देन फिजियोलॉजिकल। और ये डिजीज़ तो मैं इसको जल्दी मानता नहीं अनलेस एक डिजीज़ है जोगरन सिंड्रोम, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें ड्राइनेस और जो हमारा लेक्राइमल ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन ही नहीं होती है। तो मेरा मानना यह है कि ड्राई आई प्रिवेलेंट इन्वायरमेंटल ज़्यादा है रादर दैन डिजीज़ पर से। तो इसका मेरा सुझाव यह है कि आप एक तो जब आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें जो ब्लिंकिंग है, आपको पता है ब्लिंकिंग हमारी पर मिनट 20 होनी चाहिए। लेकिन जब आप मोबाइल या इस तरह की चीज़ें देखते हैं जिसमें कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ब्लिंकिंग रेट हमारी 1/3 कम हो जाती है। तो और ये सारी चीज़ें एसी में होती है, काम करते हैं हम, और एसी में आपको पता है मॉइस्चर लेस कर देती है, मॉइस्चर सारा ड्रेन करके बाहर फेंक देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉइस्चर आपकी दो ही चीज़, नाक खुली होती है और आँख खुली होती है, तो एसी मॉइस्चर यहाँ से खींच लेता है और आपको ड्राई आई प्रेसिपिटेट कर देता है। तो मेरा मानना है कि आप उसमें नंबर 1 ब्लिंकिंग थोड़ा सा कर लें। 20 में इसको कहते हैं 20 मिनट्स काम करने के बाद 20 सेकेंड्स तक आंखें बंद रखें। दूसरा ये है कि डेस्क जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे एक ग्लास या कोई गमला रख दें जिसमें कि पानी भरा हो और उससे मॉइस्चर एसी लेता रहे रादर देन कि आपकी बॉडी से लेता रहे, तो इससे भी बच सकते हैं। तीसरा ये है कि आप कम देखें और विटामिन्स और हेल्दी खाना खाएं और फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहें आँख को, ताकि डस्ट पॉलन्स जो आप बाहर से लेके आए हैं वो आपके आँख में ना रहे, तो आपके सिम्टोमेटिक नहीं रहेंगे, आपको इरिटेशन नहीं होगी, तो ड्राइनेस भी फील नहीं होगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मॉइस्चर रूम में मेंटेन करके रखें और अपनी आँख को फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें। दूसरा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता है कि जो लेक्राइमल ग्लैंड है दोनों कॉर्नर में, आउटर कॉर्नर पे होते हैं, और हर एक सिलेरी प्रोसेस जो आपकी आई लैसेस हैं उसके पीछे एक ग्लैंड होती है, लेक्राइमल ग्लैंड्स, जो सिक्रीट करती हैं टीयर्स को। टीयर्स के 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर फैट होता है, बीच में पानी होता है, और सबसे नीचे वाली लेयर को म्यूकस लेयर कहते हैं। ये 3 लेयर मिला के एक टोटल टीयर फिल्म बनाती है। तो अगर आपकी ये ग्लैंड किसी तरह से ब्लॉक हो गए हैं, या तो डस्ट की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं करेंगी, और अगर वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं करेंगी तो ड्राई आई प्रेसिपिटेट होगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर आप आई को मसाज कर दें सुबह शाम, तो ग्लैंड एक्टिव रहेंगी और आपकी प्रॉपर सिक्रेशन हो सकती है। तो ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है कि आप ड्राई आई से कैसे बचें। और इन्वायरमेंट में मेरा सजेशन है कि जब भी आप बाहर जाएं और घर में आएँ, तो जितने जो आपने डस्ट या पॉलेंस जो भी हैं रिसीव किए हैं आप, और ख़ास करके जो फ्यूम्स होते हैं, आप आँख को आते ही सबसे पहले साफ़ पानी से धो लें, टॉवल से आँख को वाइप कर लें और ग्लैंड को थोड़ा मसाज कर दें, और फिर इससे भी आपका ड्राई आई से काफ़ी बचाव होता है। उसके बाद भी अगर कोई लगता है कि आपको ड्राई आई प्रेसिपिटेट कर रही है, तो आप टीयर ग्लैंड्स, टीयर ड्रॉप्स कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ड्राई आई से कोई डरने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आई को डैमेज नहीं कर सकती। सिर्फ ये आपको सिम्टम प्रोड्यूस करती है कि आपको देखने में दिक्कत होगी, इरिटेशन होगा, आपको आँख खोलने में दिक्कत होगी, कभी कभी थोड़ी आँखें लाल हो जाती है, बट इससे और ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकती है। तो ड्राई आई से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बट आप प्लीज़ अपना हेल्थ मेंटेन करें और अच्छा डाइट लें, पॉजिटिव रहें, तो ड्राई आई से बचा जा सकता है। थैंक यू।